देखो नजर उठाकर, दिया बुझाया होते देखा, दिया बुझाया होते देखा, रोशनी की बरसात बनकर चांद तुम्हें देखा, सुने सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हें देखा, सुने सारी बात। पास तनिक जो तेरे आए, खुल गए ज्ञान के नैन, खुद का रूप तुम्हीं सा पाकर मिला है मन को चैन। पास तनिक जो तेरे आए, खुल गए ज्ञान के नैन, खुद का रूप तुम्हीं सा पाकर मिला है मन को चैन। बन के रहूं दिल तख्त नशी में, बन के रहूं दिल तख्त नशी में, दिल में है जज्बा, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ले सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ले सारी बात। तेरे नूर से रोशन है अब अपना जहान सारा, तेरे नूर से रोशन है अब अपना जहान सारा। जिंदगी की सौगात तेरी तो गम का क्यों अंधियारा, साथी प्रभु है फख्र है मुझको, साथी प्रभु है फख्र है मुझको, फिर कैसी फिक्रा, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ले सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ले सारी बात। मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात। ओम शांति दीदी। खुद का रूप तुम्हीं सा पाकर मिला है मन को क्या। बाबा कहते हैं बच्चे आप सभी आत्माएं, तो बाबा कहता है इतनी लंबी यात्रा करते हो, जिसमें बाबा कहता है यात्रा करते करते तुमको बाबा कहता है अपना घर ठिकाना सब कुछ बाबा कहता है जैसे विस्मृत हो जाता। धुंधली धुंधली याद तो है, इतनी तो दुनिया भी कह देती है कि एक दिन तो जाना है दुनिया छोड़ के,
4 दिन की तो दुनिया है, 4 दिन का तो ये मेला है। धुंधली धुंधली याद है, बाबा कहते, लंबी बड़ी यात्रा चली। तो बाबा कहता है लेकिन वो तुम्हारा ठिकाना कौन सा है? कैसे, बाबा कहता है, तुम उस सही पते पर पहुंचती हो, सही चिट्ठियां? बाबा कहता है वो जब तक मैं ना आऊं ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे इस संसार से कोई निकल के, इस नर्क से निकल के, बाबा कहता है कोई स्वर्ग तो जा नहीं सकता। देखो सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं, स्वर्ग के नाम भी अलग अलग धर्मों ने अलग अलग रखे। कोई इसको बहिष्त कह रहा है, कोई हेवन कह रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया पतित बनी, नर्क बनी, तो बाबा कहता है बनी कैसे? क्या कारण है? दुनिया प्रश्न करती है, भक्ति के बड़े भाव से करते हैं, कहते हैं भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों? है ना? दुखी होते हैं, जब दुखी होते हैं, परेशान हो जाते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो अंतरात्मा ये प्रश्न करती है कि तूने ये दुनिया क्यों बनाई? वो प्रश्न करते हैं कि जब तेरी मर्जी के बिना पत्ता हिलता ही नहीं है, तो हमसे ये पाप कौन कराता है? पूछते हैं ना प्रश्न, प्रश्नों के जवाब मिलते नहीं किसी। तो लोग यही सोचते हैं चलो बस भगवान का नाम जपते चलो। भगवान तो लिख रहा है कि तूने मुख से कितनी बार मेरा नाम लिया, लिख रहा है, हमें याद नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जिस मुख से मेरा नाम लेते हो, इस मुख से बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्या क्या, हाँ, विष दूसरों को पिलाते, विष, हाँ। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये अमृत तुमको पिला, ये जो मुरली हम सुनते हैं ना, ये भगवान का, कहते हैं भगवान ने मोहिनी रूप धरा था और देवताओं को अमृत पिला दिया। देवता अमृत नहीं पीते, बाबा कहते, देव तो अमर पद है। जब बाबा कहता है संगम पर तुम ब्राह्मण बनते हो, पवित्र बनते हो, तब बाबा कहता है इस अमृत के तुम अधिकारी बनो। और बाबा कहता है इस अमृत को पी करके तुम देव आत्मा बनते हो। वो देव पद बाबा कहता है इस संसार में अमर है। दुनिया में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन हम सब करते आए, लेकिन इन देवी देवताओं को देखा किसी ने भी? केवल इनकी मूर्तियां हैं मंदिरों, सुंदर सुंदर हम कैलेंडर बनवाते हैं, तस्वीरें छापते हैं। बाबा समझाता है, बाबा कहता है देखो ये संगम, बाबा कहता है इस सृष्टि का वो समय है जिसको बाबा कहता है भक्ति में तुम कहते थे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, हाँ? कहते थे इस मास में जितनी जो भक्ति करेगा ना उसको उतना फल मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ये सारी बात तो संगम की है। भक्ति में तो सब मान लेते हैं कि हाँ पुरुषोत्तम मास है, भले ही वो कोई तप तपस्या करे या ना करे, लेकिन मानते सब है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ संगम, सारी बाबा कहता है सृष्टि की आत्माएं ये नहीं मानेगी कि कलयुग के बाद में कोई संगम भी आता। वो तो ये सोच के बैठे हैं कि कलयुग के बाद तो सिर्फ क्या होगा, प्रलय आएगी, विनाश होगा। बाबा कहता है हाँ, आटे में नमक मिसल, बाबा कहता है शास्त्रों में दर्ज है कि कलयुग के बाद अति अंत प्रलय सामने खड़ी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग अर्थात, बाबा कहते हैं बच्चे ये पतित दुनिया, पोल्यूटेड माइंड, बाबा क्या, जहां हर कोई खुद को शरीर माने बैठे, हाँ?
तो बाबा कहता है अभी मैं आकर के क्या पढ़ाता हूँ तुमको, आत्मा का पाठ पक्का करा। जो आत्माएं, बाबा कहता है इस आत्मा का पाठ अध्याय पढ़ती हैं, पक्का करती हैं, तो बाबा कहता है संसार से कभी खाली नहीं जा। बाकी बाबा कहता है तुम दुनिया में कितनी पीएचडी कर लो, कितनी मास्टर्स डिग्री ले लो, बाबा कहता है वो सब यहीं छूट जाता। ना हमें पिछले जन्म का याद है कि हम क्या पढ़ लिख के गए थे, और ना जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमको ये याद होगा कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ाई की। जो जबान सीखी है ना, ये भी भूल जाएगी, है ना। तो बाबा यहाँ बैठकर ये संगम का, बाबा कहता है ये वो समय है जिसका भक्ति में महात्म बताया गया। कार्तिक में भी लोग कहते हैं ना, कार्तिक का महीना स्नान करो, दीप दान करो। कहते हैं अगर पूरा कार्तिक नहीं नहाए तो आखिर के 5 दिन भागते चोर की लंगोटी, बहती गंगा में डुबकी लगाओ। 5 दिन बाबा कहता है बच्चे बहुत बीत गई। संगम भी देखो, आज भी दुनिया में कितने हैं जिनको पता ही नहीं कि बाबा कहते हैं बच्चे माया ऐसी घनचक्करी है, ऐसा घनचक्कर बनाती है। बाबा कहता है कि तुम गोते खाते खाते, बाबा कहता है बूढ़े होते हो, और बूढ़े होते हो तो बाबा कहता है फिर चिंताएं वो गर्दन पकड़ के बैठ जाती। एक तो देह से मोह है, फिर ये जो इतनी मेहनत से कुटुंब परिवार तैयार हुआ, धन इकट्ठा हुआ, बाबा कहता है अब जब छोड़ने का समय आया तो छोड़ने की ताकत भी नहीं, छोड़ने की ताकत भी नहीं, बाबा कहता है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कौन? दुनिया में हर कोई मेहनत कर रहा है सुखी होने के लिए, लेकिन हाथ क्या लग रहा है? अल्टीमेटली सब दुखी हो जाते हैं, सभी। मुझे नशा चढ़ता है पैसों का, यौवन का, धरा धराया रह जाता। तो इसलिए बाबा यहाँ हम बच्चों को बिठाता है, और बाबा कहते हैं बच्चे बाप की गोद में बैठकर क्या करना है, हमारा कोई खास पुरुषार्थ भी तो नहीं। आज कहा है ना बाबा ने मुरली में कि सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर। तो हमें लगता है पता नहीं मुझे पुरुषार्थ के नाम पर क्या क्या करना है, थोड़ा बहुत करते हैं फिर छूट जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं, कहते हैं हमसे तो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर पे जिम्मेवारियां इतनी, वो पूरी करते करते ही शरीर में जान खत्म हो जाती। तो सोचते हैं अब ये एक्स्ट्रा पुरुषार्थ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कौन करे। तो मुरली सुन लेते हैं, उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है मुरली तो सुन ही रहे हैं, है ना। लोग खाना तो रोज खा ही लेते हैं, देखो बाहर स्ट्रीट फूड बिक रहा है, लोग खा रहे हैं, पेट तो भर ही लेते हैं सारे, लेकिन बात तब खुलती है जब वो डॉक्टर बैठता है सामने, ब्लड रिपोर्ट निकाल कर, वो कहता है देख कितनी कमी है, हीमोग्लोबिन कितना तेरा डाउन हो गया, ये चीज कितनी कम आ रही है। क्या खाता है? हाँ, तब वो एक लिस्ट बना के देता है कि ग्रीन सैलेड खाया कर, फ्रूट खाया कर, एक्सरसाइज किया कर, स्ट्रीट फूड मत खाया कर, बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पेट तो सभी भर रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी कि स्ट्रीट फूड खाने से पेट नहीं भर रहा, बहुत बढ़िया भर रहा, लेकिन घर पे बनाने की मेहनत, है ना। तो बाबा भी बच्चों को क्या कराता है? बाबा कहते हैं बच्चे तेरा पुरुषार्थ क्या है? बस। बाहर का बाबा कहता है तुमने 63 जन्म खूब खाया,
स्पाइसी फूड, तला हुआ फूड खूब खाया। हर मन दुखी है और हर मन इस समय स्ट्रीट फूड ही बना हुआ। रस्ते का माल सस्ते में, हर मन। और बाबा कहता है तुम करते क्या? सुबह उठते ही बाबा कहता है तुम्हें स्मृति किनकी तरफ भागती है? देहधारियों की तरफ। आज बाबा ने बार बार कहा। बाबा कहते हैं बच्चे आप गृहस्थी में तो रहो, गृहस्थी छोड़ के कहाँ जाओ? बाबा कहते हैं गृहस्थी में रहो, लेकिन बाबा कहता है याद किसको करो? ये है बड़े ते बड़ा तप, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। सचमुच बाबा के ज्ञान में इतनी पावर है। कभी कभी हम बैठ जाते हैं घर गृहस्थी के झमेले लेके, तो डाउन में गिरते चले जाते हैं, क्योंकि इमोशंस हैं इनके साथ में। तो बैकअप देने के नाम पर हम सोचते हैं कि एफर्ट्स तो कर्म तो इनके साथ करेंगे, सहयोग तो इनको करेंगे, काम तो इनके करेंगे, लेकिन जब ये दुखी होते हैं ना, इनके साथ बैठकर वो दुख की चुनरी ओढ़ना, ये भी मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। जबकि होना क्या चाहिए? कम से कम ऐसे माहौल से तो बाहर आओ। हमें तो दूसरों को, बाबा ने कहा ना तुम हो अननोन वॉरियर्स। सेना क्या करती है? जो दुखी है, जो परेशान है, मजबूर है, इनके साथ बैठ के क्या करती है सेना? गप्पे मारती, हालचाल लेती देती? नहीं, स्ट्रांग बनते हैं। जो भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करा सकते हैं, चाहे खान पीन की है, चाहे मेडिकल फैसिलिटी है, देते हैं उनको। बाबा कहते हैं बच्चे अपने घर में तू कौन है? शिव शक्ति सेना है, शिव की शक्ति। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें शिव की, शिव भी भूल जाता है, शक्ति भी भूल जाती है, और बाबा कहता है सेना, सेना बाबा कहता है तुम रावण की बन जाती। सब दुखियों के साथ बाबा कहता है तू भी दुखी। सब फिक्र कर रहे हैं, सब चिंता कर रहे हैं, साथ में हम भी दुखी। ये है तपस्या। ये कड़ी बाबा कहता है तुमको तोड़नी पड़ेगी, लेकिन ये टूटेगी कब? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जितना जितना आप अपने को आत्मा अनुभव करते हो, है ना, आत्मा अनुभव कर। देखो ये जो हम पाठ खेल रहे हैं ना घर गृहस्थी वाले, इन पार्ट्स को खेलने के लिए हम जब बच्चा बनकर दुनिया में आते हैं ना, तो हमारे पास मन होता है तब भी, जब वो बच्चा बोल नहीं सकता, बातों को समझ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तब भी उस बच्चे के पास एक मन है। और बहुत यंग एज से ये दुनिया उस मन को रंगना शुरू करती। आपने देखा होगा, हम कभी कभी छोटे बच्चों को पास बिठाते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं ये क्या है? वो कहता आईज। ये क्या है? ये नोज। ये क्या है? ये फिंगर। है ना? एक एक छोटी से छोटी चीज उस मन के अंदर हमने इंफॉर्मेशन के नाम पर डाली है। अगर वो बच्चा यहाँ हाथ रखकर हम बोले ना ये क्या है, अगर वो ये बोल दे कि ये फिंगर है, तो हम करेक्ट करते हैं उसको। नहीं, ये फिंगर नहीं होती, फिंगर ये होती है। ये जितना भी आज तक हम दुनिया में समझे हैं, चीजों को, लोगों को, डेस्टिनेशंस को, वेदर को, हर नॉलेज, हर नॉलेज, नोटों की नॉलेज, है ना, बच्चे को बताते हैं कि ये देखो ये 1 रुपया होता है, ये 10 रुपया होता है। सिखाया ना हर चीज हमने बच्चों। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मन है ना तुम्हारा, ये बाबा कहता है 63 जन्म से
बाबा कहते हैं ये दूसरों के द्वारा ट्रेनिंग लेते लेते पत्थर बन गया। पत्थर क्यों बन गया? ऐसा नहीं है कि हमें कोई बात अब समझ नहीं आती, नहीं। बाबा कहता है ये जो दुनिया है ना, ईंट पत्थरों की दुनिया, बस इस जोगे रह गए तुम कि वो मकान कितने गज का है, उसकी कीमत कितनी है, कितने में खरीदेंगे, कितने में बेचेंगे। अब बाबा कहते हैं तुम हिसाब किताब तक रह गए बस। बाकी पत्थर के नीचे बाबा कहता है वो जो जो बाबा कहता है तुम्हारा दिल जिसको कहते हो, हृदय जिसको कहते हो, भावना जिसको कहते हो, तो बाबा कहता है बच्चे मूर्छित हुई पड़ी है। तो किसी को अगर कहो ना कि संगम पर भगवान आकर के पढ़ाते हैं, तो जल्दी डाइजेस्ट होता है किसी को? कोई मानता ही नहीं, कहते भगवान पढ़ाता है, पागल है क्या कि भगवान पढ़ा? तो भगवान के कॉलेज दिखाओ उनको, जाकर यूनिवर्सिटीज दिखाओ, तो कहते कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? यहाँ तो हमको बहनें दिखाई देती हैं, भाई दिखाई देते हैं, भगवान कहाँ दिखाई देते? तो भगवान थोड़ा गहरा होता है। जैसे मन की भावना हमारी गहरी होती, बीज थोड़ा गहरा हो। तो बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं देखो मैं जिससे बात करता हूँ ना, बाप किससे बात करता है? रूहानी रूहानी बच्चों से, रूहानी मन से बाबा बात करते हैं। बाबा कहता है मैं ये जो यहाँ तुम बैठे हो ना, जो पार्ट अभी खेल रहे हो, वो ममता के मन से बात नहीं कर सकते। ममता का मन उसको नहीं सुन पाएगा, क्योंकि ममता ने क्या देखा आज तक? हम्म? ममता ने देखी है चित्रों की दुनिया। ममता जब किसी से एक छोटा बच्चा पूछता है कि ये दुनिया किसने बनाई, तो हमारे माँ बाप हमको कहते हैं बच्चे ये दुनिया ना भगवान ने बनाई। अब जब मैं कहता हूँ फिर भगवान को किसने बनाया, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? है कोई जवाब? भगवान को किसने बनाया? बच्चे पूछते हैं इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया था? बच्चे पूछते हैं मम्मी ये पेड़ों का रंग हरा क्यों होता है? ये मन है हमारा। जो चीज दिखती है वही बिकती है, जो चीज दिखती नहीं वो कैसे कोई बेचे? तो बाबा कहता है बच्चे देखो तुम्हारा बाप तो है ना, बाबा कहता है ये विचित्र है, भगवान निराकार है बाबा कहता है। और दुनिया ये मंदिरों में बैठती है, भगवान को याद करती है और उसको पुकारती है। कब दोगे दरस, कहते हैं ना भक्ति में कि कब दर्शन देगा। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं आऊं तो मेरे आने का तो तरीका यही है, ऐसे ही आता हूँ, एक ही बार आता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आकर के क्या करता हूँ, ये जो मन है ना ममता वाला, बाबा कहते हैं मैं इसको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानता। आत्मा उसको पुकारती आई है, आत्मा ने उसको याद किया। तो बाबा कहते हैं मैं उसी से बात कर, रूहानी मन से बात करता है बाबा, संसारी मन से बात नहीं करता। संसारी मन तो फिर संदेह खड़ा कर देगा, फिर से डाउट आने लग जाएगा। कई लोग ज्ञान में चलते हैं, वो कहते हैं ज्ञान ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमें कभी कभी ये भी लगता है कि थोड़ा थोड़ा जो भक्ति का हमारा संस्कार है वो बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर वालों को बुरा लगेगा, या कुछ मेरे साथ कुछ अपशगुन ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो मन में एक कहीं ना कहीं डर है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञान सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन दिए रोज जलाते, मंदिरों में भी जाएंगे,
घरों में भी जलाएंगे। तो उनकी सोच क्या है? देखो, दिया जलाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। बिन बाती बिन तेल। कैसा दिया जलाना? बिन बाती बिन तेल। वहां तो देखते हो ना, घरों में कोई कुछ होता है तो हम कहते हैं सूतक लग गया जी, अब दिया नहीं जलाए। रोटी खाएंगे, रोटी तब भी खाएंगे जब घर में सूतक लगा, लेकिन दिया नहीं जलाएंगे। क्यों? क्योंकि घर कह रहे हैं पवित्र नहीं है ना। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, अपवित्र दुनिया में ही तो ये दिए जलाए जाते हैं। ये तुम कौन से दिए जलाते हो? इस सारी संसार को बाबा कहता है सूतक लगा पड़ा है, बंधी पड़ी है। बाबा कहता है ये सारी दुनिया माया के धागे में, माया के सूत से बाबा कहता है ये सारी दुनिया इस समय बंद कर बैठी है। अब बाबा कहता है ये दिया जलाना, कैसे ये सूतक खोलोगे? कहते हैं ना सूतक खुलेगा, पंडित जी आके खोलेंगे। ये सब हम बहुत करते हैं, मानते हैं, समझते हैं बातों को, कि जब तक सूतक है तब तक तो घर में पाठ पूजा हो ही नहीं सकती। पाठ पूजा सिर्फ मंदिर खोल के दिए जलाना नहीं है। पाठ पूजा सिर्फ इतनी नहीं है कि आज मेरे घर में धूप बत्ती जली, अगरबत्ती जली, कि मंदिर का दिया जला, कि आज मैंने घंटी बजाई, कि आज मैंने ठाकुर जी को माखन मछली खिलाई। ये नहीं है पाठ पूजा। बाबा कहते हैं बच्चे, पाठ, आत्मा का पाठ, बाबा कहता है जब तुम पक्का करते हो ना, तब बाबा कहता है तू पूजनीय बनता है। ये है असली पाठ पूजा। वहां तो बाबा कहता है तू मार्बल के मंदिर बनाता है, वहां दिए जलाते जलाते मार्बल काले हो जाते। ऐसी तपस्या करते हो कि भगवान को भी उलाने मारने पीछे नहीं हटते हो, कि तपस्या तो खूब करी भक्ति में, कितना दान पुण्य किया। अभी देखो नवरात्रे आ रहे हैं, मंदिरों की भीड़ देखना। बाबा कहता है ये संसार, हम कल हमने एक ऐसे किसी चेहरे को देखा, हम जानते नहीं है उनको, लेकिन बाय फेस पहचानते हैं कि ये वो चेहरा है जो कभी दौड़ दौड़ के कालका मंदिर जाया करता था। बहुत ओल्ड एज लेडी है वो। और बीच में तो वो ये भी बता रहे थे जब वो जाते थे कि एक दिन बेहोश हो गई वो, और पता ही नहीं कहाँ है। तो रास्ते में लोगों ने उठाया, उसको घर पहुंचाया जैसे तैसे। और कल हमने उनको देखा तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। हाथ में कुछ सब्जियां थी उनके, तो सब्जियां लेके वो घर जा रहे। बाबा की बात याद आई। बाबा कहता है देखो, भक्ति भी तो बाबा कहता है बच्चे तन से करते हो, है? तो बाबा कहता है तन से जब भक्ति की जाती है तो तन को बाबा कहता है कितना कष्ट देना पड़ता। कितने घंटों बैठकर लोग बसों में, ट्रेनों में, दर्शन मात्र के लिए। किसका? किसका दर्शन? कोई, बाबा कहता है वहां जीता जागता तो कोई बैठा। एक मूर्ति बाबा कहता है, जो किसी मूर्तिकार ने गढ़ी। और बाबा कहता है देखो, भक्त उसके दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें लगा। ऐसी मूर्ति बाबा कहता है जो ना सुनती ना बोलती। बाबा कहता है उसको भक्त जाकर अपने मन की भावना बताता है, अपने दर्द, अपनी पीड़ा बताता, अपनी इच्छा उसके सामने रखता, अपने पाप उसके सामने रखता। बाबा कहता है देखो, सूतक लगा पड़ा है बाबा। इस सूतक बाबा कहता है ये भक्त अंधविश्वासी बन, मूर्तियों में भगवान है ये तो भगत मानते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मैं किसी चैतन्य में बैठकर बोलता भी होऊंगा ना, ये नहीं मानते। प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा के तन में शिव अवतरण कभी सुना ही नहीं, कभी किसी पंडित जी ने सुनाया, कभी किसी कथा प्रसंग में आया ही नहीं, तो कैसे मान?
बाबा कहता है देख ले भाई, मैं तो सूतक खोलने बैठा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है ना, मृत्यु तो देखो घटेगी, घटती है। ये ऐसा सत्य है जिसको कोई जुटला नहीं सकता। चाहे दुनिया का कितने बड़े से बड़ा कोई डॉक्टर हो, कितनी से बड़ी उसने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टिगेशंस की हो, दवाइयों पर रिसर्च की हो, है ना, लेकिन बाबा कहता है ऐसा कोई इंसान दुनिया में है नहीं जो तुम कह दो कि ये मृत्यु को जीत चुका। कोशिश बहुत हो रही है, साइंस बहुत कुछ कर रही है अभी, कि इंसान के शरीर को कैसे लंबे से लंबे समय तक बचाया जा सके। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मृत्यु जब आती है तो बाबा कहता है ये तन, बाबा कहता है अलग न्यारा पड़ा रह जाए। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे, बाप बैठ रूहानी आत्माओं से बात। आत्मा तो रूह ही है, और बाबा कहता है रूह का इस देह से बाबा कहता है देह के साथ में जो तुम्हारा एक ममत्व है। हाँ, बाबा कहता है दुनिया में कहते हो ना मेरा मेरा, तो बाबा कहता है इस शरीर को भी तुम कहते हो मेरा शरीर, मेरा शरीर। तो बाबा कहता है अगर ये तेरा है तो बाबा कहता है फिर इसको तू साथ लेकर आता। माँ के गर्भ में तन प्रवेश नहीं करता, तन नहीं प्रवेश करता माँ के गर्भ। माँ के गर्भ में तन जो वहां डेवलप हो रहा है, उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है। वो बाबा कहता है जब दुनिया से भी कोई जाता है ना, तो बाबा कहता है वो शरीर तो यहीं पड़ा रह गया, जिसकी चिंता लग रही थी, जिसके लिए बाबा कहता है तुम क्लेम लेकर बैठे थे, मेडिकल इंश्योरेंस करा कर बैठे थे, वो तो यहीं पड़ा रहा, ऐसे ही घाव पड़े रहे। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, वो तन जिसकी बाबा कहता है तुमने जीवन काल तक चिंता की, दुख उठाया, है ना, शरीर बाबा कहता है हर चीज संसार में बाबा कहता है ये नई से पुरानी होती ही होती है। तो बाबा कहता है बच्चे उसमें ये तुम्हारा तन भी है, लेकिन बाबा कहता है तन से तुम्हारी आसक्ति है ना, तो बाबा कहता है फिर तन को बचाने के लिए बाबा कहता है देखो तुम भक्ति भी करते हो, तन के लिए तो, हाँ, कोई रोग है, कोई कष्ट है, तो जा जाकर मंदिरों में हम प्रार्थनाएं करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो ड्रूद है ड्रामा में ये होती है, कहते हो ना राम गयो रावण गयो, यहाँ तो बाबा कहता है कोई बैठ नहीं सकता। आप आत्माएं बाबा कहता है इस तन को लेते हो, क्यों? क्योंकि तुमको एक पाठ खेलना होता है। पाठ की एक निश्चित अवधि होती है, आना और जाना होता है। ये तो बाबा कहता है चिड़िया रैन बसेरा है, लेकिन क्या करे, चिड़िया को समय पे खाना दाना मिल जाता है, तो चिड़िया सोचती है बस यही पिंजरा मेरा जीवन। लेकिन सोचना, एक चिड़िया अगर पिंजरे में दम तोड़ दे ना, पिंजरे में अगर एक पंछी दम तोड़ दे ना, तो उसको लोग पिंजरे से बाहर निकाल दे, फिर उसको पिंजरे में नहीं रखते। बाबा कहता है देख लो, अभी तो तुम चहक रहे हो पिंजरों के अंदर। एक पिंजरा है बाबा कहता है ये शरीर, और एक पिंजरा बाबा कहता है जिसको तुम अपना घर मानकर बैठे हो। दोनों छूट जाते, दोनों टूट जाते। कहते हो ना शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाते। बाबा कहते हैं देह तो तेरी शीशे जैसी है, एकदम बाबा कहता है कच्ची, एकदम कच्ची। इसको तो हमने बहुत करीब से आप सबने भी अनुभव किया। जरा सा शरीर पर कोई कष्ट आता है ना, ये ऐसे पत्ते की तरह बिखर जाता।
एक दो दिन में ऐसी कमजोरी आ जाती है कि चलने बैठने की ताकत खत्म हो जाती है इंसान। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये टूटा फूटा जैसा भी शरीर अभी है, गुजारे लायक ही सही, बाबा कहते हैं यहाँ बैठो। यहाँ बैठना भी कोई मासी का घर नहीं समझना। तो बाबा कहता है यहाँ जब बैठते हो तो मैं क्या करता हूँ। बाबा कहता है मैं, वो जो माया ने, बाबा कहता है सूतक लगाया है ना, आंखों से तुमको अंधा कर दिया, कानों से तुमको बहरा कर दिया। बाबा कहता है जब तुम ये ज्ञान सुनते हो तो बाबा कहता है आत्मा, बाबा कहता है वो बुद्धि उसकी पारस के समान बनती है। कैसे बनती है? पारस के समान। अभी तो देखो, हम मन के हाथों दुखी हो रहे हैं, है ना। मन, बाबा कहता है आपके मन के अंदर जो भावना, जो विचार, जो ख्याल चलते हैं ना, उसी के अनुसार बाबा कहता है तुम पाठ खेलते हो। और आज तो दुनिया को छोड़ो, एक बार बस इतना ही चेक कर लेना, क्या ये जो मेरा अपना दिल जिसको कहती हूँ ना दिल, यही चेक करना, क्या ये दिल मेरा सगा है। और रिश्ते एक बार पीछे रख देना, चाहे कोई भी रिश्ता, अपने दिल को देख लेना है ना। अभी सेकंड्स पहले किसी को दुआएं दे रही थी, और अभी चंद सेकंड्स में क्या कर रही हूँ, उसी का गिला शिकवा कर रही हूँ। ये दिल तो हमारा अपना खुद का सगा नहीं। ये गिरगिट की तरह तो रंग बदलता है बार। कभी कोई दुख में आकर खड़ा हो गया तो उन्होंने तो ऐसे कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, ये है, इनका एहसान मैं कैसे भूलूंगी। और सोचो, अब कोई इतनी बड़ी बात हो गई, बुलाने पर भी नहीं आ रहा, अब मन क्या कहेगा? अब मन क्या कहेगा? कहेगा इसका असली चेहरा तो अब देखा है, ये मन कहेगा। अभी देखा, असली चेहरा तो ये है इसका, वो तो बनावटी था, दिखावटी था, असली तो ये है। ये मन, इसी मन के द्वारा ही तो हम संसार में दूसरों से रिश्ते बना रहे हैं, निभा रहे हैं। आदमी का बोल बिगड़ता है तो हमारी सोच भी बिगड़ जाती है उसके लिए। क्यों बाबा अपने को बार बार कहता है बच्चे तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। क्या भेद है दोनों के अंदर? क्या भेद है दोनों के अंदर? हाँ? बाबा कहता है एक तो है वो मन। कौन सा? बाबा कहता है वो मन है जो गिरगिट है, पल में कुछ पल में कुछ। ये तो बाबा कहता है संसारी है। और बाबा कहता है एक मन है तुम्हारा, हाँ, बाबा जिसको क्या कहता है? रूहानी। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, बाबा कहता है तुम्हारा जो बाप है ना, ये कैसा है? सदैव पावन है। और बाबा कहता है जब मैं तुम आत्माओं के साथ ये ज्ञान साझा करता हूँ तो मेरा पर्पस क्या है? आपको पावन बनाना, है ना। तो हमको फिर क्या लगता है? हमको लगता है अच्छा, पावन बनने का मतलब फिर ये हो गया कि कोई मेरे बारे में कुछ कहे, कोई कुछ कहे सुने, चुगली करें लोग मेरे बारे में, लेकिन मुझको सबके लिए अच्छा 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 सोचना है, दुआएं देते जाना है, देते जाना है, देते जाना। नाराज नहीं होना किसी से, दिल की दुआएं देनी है, इनको प्यार भी देना है, इनको सहयोग भी देना है, शिकायत भी नहीं करनी। कहता ना बाबा, बच्चे मनसा वाचा से कभी किसी को दुख नहीं दे। तो हम इस पुरुषार्थ को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो यथाशक्ति
कई बार मुरली में बाबा कहता है ना, कई बार बच्चे कहते हैं बाबा हमने बात को तो संभाल लिया, लेकिन बाबा कहता है फिर गिनते हैं 10 बारी 20 बारी, अब तो बाबा बर्दाश्त नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया के सूतक हैं, ये ऐसे नहीं खुलते, और माया तुमको और ज्यादा पतित बनाती है कि देख तेरी औकात है तेरी ये पुराने कमजोर संस्कारों को छोड़ने की, करके देख जतन, जितना छोड़ना चाहेगा उतने और पक्के होंगे। नहीं, बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको युक्ति बता, पावन बनना अर्थात हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये मन है ना जिसको गिरगिट कहा, संसारी मन, ये तो बाबा कहता है देखो खेल खेलेगा, पल पल में बदलेगा, खेल तो खेलेगा, है ना। लेकिन बाबा कहता है आप आत्म डिटैच। अच्छा, आत्मा और मन, ये क्या लगता है अखाड़े में दो कोई आमने सामने खड़े हो? नहीं, ये मेरा सीधा हाथ है, ये मेरा उल्टा हाथ है, ये दोनों मेरे हाथ। कोई मुझे बोले कि आजा इन दोनों हाथों को न लड़ा आपस में, आप इन दोनों हाथों को लड़ाओ आपस में। चाहे ये हाथ इसको मारे या ये हाथ इसको मारे, ताकत मेरी जा रही। ये हाथ अगर हार गया तो भी हाथ मेरा है, अगर ये हार गया तो भी हाथ मेरा। समझना, बाबा मुरलियों में बार बार कहता है बच्चे तुम्हारी जो लड़ाई है ये योग बल की है, बाहुबल की नहीं है। बाहुबल लगाने चलोगे तो बाबा कहता है फिर परास्त हो जाओगे माया के हाथों, बाबा कहता है, क्योंकि माया के भी बड़े लंबे लंबे हाथ हैं। इसलिए बाबा बच्चों को क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप एवर पावन है, तो बाबा कहता है तुम बाप समान। तो पुरुषार्थ, क्योंकि हम मन की भाषा समझते हैं ना, गिरगिट वाले मन की, तो इसको तो लगता है कि कुछ करूंगा तब कुछ मिलेगा। तो कौन सा पुरुषार्थ करूं कि मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप उस स्थिति का अनुभव करूं, कौन सा पुरुषार्थ करूं? तो फिर वो बाहर दौड़ेगा, फिर वो बाहर देखेगा कि किसकी कमेंट्री सुनूं, कौन सा घर में बाबा का तस्वीर फोटो ला के रखूं, कौन सा गाना मुझे अच्छा लग रहा है। वो बाहर चला गया। इन दोनों हाथों में एक ही ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। हमारे सारे शरीर एक ही ब्लड होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पांव से लेकर सर की चोटी। क्या ये ब्लड भेद करेगा कि अरे मैं यहाँ और अब मेरे को नीचे घुसना पड़ेगा पांव की उंगलियों में? नहीं, यात्रा है उसकी, हर हिस्से में ब्लड जाएगा। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है मुझको? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा है ना, जैसे बाबा कहता है शरीर को ब्लड चला, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा वो बाबा कहता है रूहानी ताकत है, जिससे बाबा कहता है ये जो मन है ना तुम्हारा, मन बुद्धि संस्कार, आत्मा ही, जैसे वहां ब्लड रोटेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ऐसे ही ये मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों में भी आत्मा क्या है, फ्लो कर रही है।
ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, प्यार दे रही हूँ, तो आत्मा फ्लो हो रही है, और अगर गुस्सा कर रही हूँ, नुक्ताचीनी कर रही हूँ, किसी की इंसल्ट कर रही हूँ, किसी को चीट कर रही हूँ, अरे शरीर से दुनिया, लोग एक दूसरे को मार काट रहे, तो भी तो शरीर में ब्लड काम कर ही रहा। एक डॉक्टर दूसरों की सर्जरी कर रहा है, तो भी उसके शरीर में वो खून काम कर ही रहा। शक्ति एक ही है, बॉडी में वो ब्लड एक ही है। उसका कोई कसूर नहीं है कि आप शरीर से क्या काम लेते हो, किसी को जी दान देते हो या किसी का गला काट। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा भी है। आत्मा का फ्लो बाबा कहता है निरंतर है, सदा है ना। मन का एक एक विचार, आत्मा वो बीज है। इस बीज में बाबा कहता है बच्चे, वो मन है, वो बुद्धि है, वो संस्कार है, तो आत्मा ही फ्लो करती है। ऐसा नहीं कि जब मुझको गुस्सा आ रहा है तो उस समय मैं आत्मा नहीं हूं, नहीं, उस समय भी मैं। आप देखते हो ना, जब हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है एक ब्लड टेस्ट करा के ले। ब्लड टेस्ट में तो कितना, ब्लड से ही पता नहीं क्या क्या बीमारियां पकड़ लेते हैं, पकड़ते हैं ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो एक ही है ना पूरे। एक आदमी के पास में क्या है, एक आदमी माना एक रूह, एक आत्मा। तो बाबा कहते हैं इस आत्मा के पास मन, बुद्धि और संस्कार, ये इसके बाबा कहता है फैकल्टीज हैं, शक्तियां हैं इसकी, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप आत्माएं पावन हो, तो पावन आत्मा क्या ऐसी होती है, अगर मेरा ब्लड शरीर में एक्यूरेट, हर चीज इसमें एक्यूरेट है ना। ब्लड के अंदर जो जो चीजें हम देखते हैं, ब्लड से पता चल रहा है बॉडी में कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, हर चीज पता चल रही। तो बाबा भी क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा पावन, रिपोर्ट्स देखते हो ना, उसमें क्या आता है, रेंज, इतनी से इतनी रेंज नॉर्मल, तो वो मेरी रेंज दिखा देगा कि आपकी इतनी आई है ब्लड, तो पता चल जाता है कि मेरी कम है कि ज्यादा। तो बाबा जब मुझे कह रहा है ना, आप पावन आत्मा बाप समान हो, तो बाबा भी मुझे क्या दे रहा है, ब्लड के अंदर। बाबा कहता है जैसे वहां दिखाया है कि ये हीमोग्लोबिन इतने से इतना नॉर्मल माना जाए, ज्यादा भी नुकसान है और कम भी नुकसान, है ना। एक रेंज दिखाई है ब्लड टेस्ट के अंदर कि देखो, अगर आपका प्रोटीन इतना हुआ, इससे ज्यादा हुआ तो ये किसी और चीज को डैमेज करने लग जाएगा। तो बाबा जब मुझे कह रहा है मेरी एक्यूरेसी के बारे में कि मैं आत्मा बाप समान पावन हूं, तो बाबा मुझे क्या समझाता है, बाबा कहता है टू बी इन अ पर्टिकुलर रेंज, है ना। वो रेंज क्या है मेरी। तो बाबा यहाँ अपने बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, पावन आत्मा अर्थात, हाँ, बाबा कहता है जैसे कोरी शीट, कोरी शीट बाबा, है ना। परफेक्शन बाबा कहता है आपकी क्या है, न्यूट्रन होने, ये बाबा कहता है आपकी पावर है। इसको बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसको बाबा कह रहा है प्रेम स्वरूप आत्मा, इसको कह है बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो जो आत्मा बाप समान है, पुरुषार्थ नहीं करना उसके लिए, सिर्फ बाबा कहता है स्मृति ऑन करो अपनी। तुम स्मृति ऑन करोगे ना, बाप समान मैं आत्मा, एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा कहता है फिर
जितना भी इन्फेक्शन अंदर है बाबा कहता है सारा आउट हो जाए। वो डॉक्टर क्या करता है, वो रिपोर्ट्स देखेगा, फिर वो कुछ ना कुछ कैप्सूल, कुछ टैबलेट्स लिख कर दे देगा, ताकि वो चीजें जो ऊपर नीचे हो रही हैं वो सब एक बैलेंस में आ जाए। तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप भी स्मृति का स्विच सदा ऑन रखो, ताकि बाबा कहता है जो चीज कहते हो ना कि कभी कभी ये शक्ति यूज करी तो लगता है कि एक बार हुई दूसरी बार हाजिर ही नहीं हुई। बाबा ने कई बार मुरली में कहा जब तक तुम बाप को हाजिर हजूर नहीं करते हो तब तक बाबा कहता है ये शक्तियां भी तुमको यस बॉस नहीं करने वाली, नहीं कर सकती बाबा कहता है। तो मेरा पुरुषार्थ क्या है? अब वहां तो ब्लड की चीजों को घटाने बढ़ाने में हमको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाबा जब आत्मा की बात करता है तो मेरी मेहनत क्या है? बाबा कहता है तू आत्मा ना चांद के जैसे है, चंद्रमा के समान। और बाबा कहता है तुझे शक्ति कहाँ से लेनी है? सूर्य से। सूर्य से। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको करना कुछ भी नहीं होता पुरुषार्थ के नाम पर, केवल और केवल बाबा कहता है जब आप अपनी स्मृति में रहते हो ना तो बाबा कहता है फिर आत्मा का जो फ्लो है वो बाबा कहता है फिर वो गिरगिट वाले मन में नहीं जाएगा, उससे उसको कोई सरोकार नहीं है कि लोग क्या है, व्यवहार क्या है, परिस्थिति क्या है। वो आत्मा बाबा कहता है फिर इस गिरगिट वाले मन को फ्लो नहीं करती, ये आत्मा नहीं है। हाँ, बाबा कहता है वो जो रूहानी मन है, जो बाबा कहता है स्टेबल माइंड है, जो सदा है, जो निरंतर है, जिसका निश्चय कभी कमती जास्ती नहीं होता। बाबा कहता है मैं उससे बात करूं। आपने सुना होगा लोग कई कहते हैं शरीर में एक एक वाइट ब्लड होता है और एक रेड ब्लड होता है, सुनते हो ना? दिखाई तो केवल रेड देता है, वाइट नहीं दिखाई। तो बाबा भी जो पावर है मुझ आत्मा की, ये लोग बाहर जो देखते हैं कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कितना ज्ञान को समझा है, ये तो ब्लड है जो लोग बाहर रिपोर्ट देख लेते। लेकिन एक है वाइट, वाइट ब्लड। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है आत्मा की सेल्फ रिमेम्बरेंस, और तुमको कुछ करना नहीं। बाबा तो कहता है मैं बच्चों की मेहनत देख ही नहीं सकता। अब हम सोचें कि हम कहीं बैठते हैं, वो कहेंगे कि 4 बजे तो उठा नहीं जाता, उठते तो हो। वो तो एक शेड्यूल बता रहा है कि चलो बाप से मिलना, बाप से रूरिहान करना, ताकि कैसे ना कैसे करके हमारी इस पतित दुनिया से थोड़ी 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 वैराग्य फलित हो, है ना? नींद से भी बाबा कहता है, तुमको कहा ना बाबा ने मुरली में, नींद को भी तलाक दे। तो ये मतलब नहीं है कि हम सोना बंद कर देंगे, नहीं, सोना है, लेकिन बाबा कहता है नींद के प्रति भी क्या हो, आसक्ति नहीं। आसक्ति नहीं, जैसे लोग पड़े हुए हैं बिस्तरों, उनके लिए यही शाही ठाट है कि बस 2-4 काम करे सारे दिन के और बिस्तर में चढ़ गए। ये बीमारियों का घर है। बच्चे को देखो ना, बच्चा चढ़ता है बिस्तर में, जितना आप उसको कहो ऊपर चल, सोने चल, वो फिर नीचे फिर नीचे। बच्चे कितने एक्टिव हैं, कितनी भूख उनको अच्छी लगती है, कितना शरीर हल्का फुल्का है उनका। और हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, भार बढ़ता है शरीर का। शरीर का क्या, बल्कि बोलो मन के भी बोझ बढ़ने लगते। आज हमें कोई बोले आजा 1 घंटे खेलेंगे पार्क में, जाएंगे हम? क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी उम्र थोड़ी है खेल कूद वाली अभी। लोग क्या कहेंगे? हाँ, लड़ाई झगड़े वाली उम्र है अब। अगर ये नहीं करेंगे ना तो लोग क्या कहेंगे? अरे इसको झगड़ा करना नहीं आता। ये उम्र है अब हमारी, ये अब तो गृहस्थी है ना, तो इसमें तो झमेलों में फंसेंगे, लड़ाई झगड़े सब कुछ करें। तो बाबा बच्चों को यही कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर क्या करना है? संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जीवन शैली अलग होनी चाहिए। योगी जीवन है ना, तो वो इसलिए नहीं है कि
बीमारों की तरह पड़े रहना, खाया और सोए, खाया और सोए बस। कल बाबा ने मुरलियों में कितनी प्रशंसा की, बूढ़ों की, बूढ़ियों की। हाँ, बाबा कहता है देखो व्हील चेयर पे भी आते हैं क्लासेस सुनने। बाबा कहता है 6 घंटे भी तुमको पैदल चलना पड़े तो भी बाबा कहता है मुरली सुनने जाने में कोई हर्जा नहीं। क्यों कहता है? क्यों कहता है? क्योंकि ये गैया है ना जो गोपाल की, ये मुरझाई हुई है बेचारी। तो बाबा कहते हैं आपके जीवन में कोई उमंग उत्साह नहीं है, बस गृहस्थी के नाम पर जिम्मेवारियां हैं, बोझ है, बंधन है। सोचते हो बस बैठे बिठाए कि पूरे हो जाए, तब भगवान हमको ले लियो, अभी मत लियो, अभी ये जिम्मेवारियां पूरी कर लो। तो जिम्मेवारियों से मोह है। और देख लेना कितनी तो जिम्मेवारियां पूरी कर ही बैठे हैं। मिल गई शांति। अपने मन से ही पूछना और कौन क्या बताए। मिली शांति, सो रहे हैं सुकून से, अच्छी नींद आ रही है ना जी, बीमारियां बढ़ रही हैं और परेशानियां बढ़ रही। बाबा कहते हैं देखो माया का सूतक देखो, तो इतना आसान मत समझ लेना कि सोचते जाओ जिम्मेवारियां सर से हटती जाएंगी तो निर्बंधन हो जाएंगे। नहीं, बाबा कहते अंत तक का खेल बाबा कहता है तुमको देखना। अंत क्या है? बाबा कहता है अंत में मृत्यु खड़ी है। और मजे की बात है, मृत्यु तो एक बार मारती है। तो बाबा कहता है जो तुम रोज करते हो ना अपने साथ में, आत्मघात करते हो रोज। करते सब कुछ है, संसार में बैठे हैं, सब कुछ करते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इनकी करते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, वो आत्मा का जो फूल खिलना था ना अंदर, वो तो बाबा कहता है कहीं खिला ही नहीं, बस कीचड़ ही कीचड़ है। कि ये काम हो जाए, वो काम निपट जाए, ये हो जाए। अरे हमारे निपटने का समय आ चुका अभी। सिकंदर था, सिकंदर ने कहते हैं पूरी दुनिया जीत ली। अंत समय आया तो कहने लगा, कहते हैं अंत समय मैं मेरी माँ से एक बार मिलना चाहता। तो वो जो चिकित्सक थे वो कहने लगे, कहते हैं कि अब तो प्राण ही खत्म हो रहे हैं, अब क्या माँ से मिलेगा। तो कहने लगा नहीं, जहां से मेरा जीवन शुरू हुआ था, मैं चाहता हूँ अंत में मैं एक बार अपनी माँ को देख लूं, वो मुझे देख ले। तो ऐसा करता हूँ, मेरा आधा राज्य है ना आप ले लो। ये आसपास जो डॉक्टर चिकित्सक खड़े हैं उनको कहता है, मेरा ले लो, बस एक माँ को दिखा दो मुझे। डॉक्टर्स देख रहे हैं एक दूसरे का चेहरा, वो कहते हैं अब हमारे बस की बात है क्या? सिकंदर ने देखा इनके चेहरों पे कोई खुशी नहीं है कि मैं आधा राज्य ऑफर कर रहा हूं, तब भी हाँ नहीं करते। तो कहने लगा अच्छा मेरा सब कुछ ले लो, बस अंत में मुझे मेरी एक बार माँ दिखा दो। डॉक्टर सोचने लगे, कहते हैं जहां ये पड़ा है अभी और जितनी दूर इसकी माँ है 24 घंटे चाहिए, इतने तो इसके पास श्वास ही नहीं है ना। तो कोई ना कोई सूतक चेक करना, मेरा कहीं बंधा तो नहीं पड़ा, हमें खुद ही खोलने हैं। बांधे हमने, किसी ने नहीं बांधा। ये मेरा मेरा करते करते ये सूतक हमने खुद बांधे। नहीं तो आत्मा को तो कोई बांध नहीं सकता। नहीं तो देखो, लोग कर्जे लेते हैं और किसी का कर्जा लिया, पता चला अगले ने शरीर छोड़ दिया। रोक सका ये कर्जा उसको? इतनी कड़ी बीमारी थी, ये रोक सकी आत्मा को? छोटे छोटे बच्चे कोई छोड़ गया, क्या रोक सका कोई ये आत्मा को? नहीं, बाबा कहता है आत्मा हमेशा निर्बंध है। तुम, बाबा कहता है, बंधे पड़े मरे हो भी कि ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, ये हो जाए, वो हो जाए। तो बाबा कहता है खेल खेलना था, खेल खेलना था। बाबा कहता है जैसे ही घंटी बजी, बाबा कहता है गेम ओवर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमने तो खेल को कितने दिल से लगाया। जो आउट हो गए उनको आज तक याद कर करके रोते हो। बाबा कहते गेम से कितने आउट हो गए हमारे घर से, हमारे अपने।
कितने आउट हो गए गेम से। माया इतनी जबरदस्त है। आज हमने एक पॉइंट क्लिक किया। आज ऐसा सोच रहे थे कि कुछ दिन पहले तो मैंने इस चीज को फिनिश कर दिया था, आज ये चीज फिर खड़ी है मेरे ही अंदर, वैसी की वैसी, उतनी ही मजबूत तो बाबा ने कहा तू तो पावन आत्मा, तो बाबा कहता है इससे डिशम डिशम थोड़ी करनी है। देख बाबा कहता है माया का खेल, अभी तुझे लगता है कि मैंने इसको जीत लिया और फिर एक सिचुएशन आती है तो बाबा कहता है फिर वही ढाक के 3 बार। मन है, मन खेलेगा। इसलिए कहा गया है कि सत्यता की नाव हिलती डुलती है, तो मन यही कर रहा है सारा दिन, हिल रहा है डुल रहा है। लेकिन बाबा कहता है ये जो सत्यता की जो नाव है ना, बाबा कहता है ये हिल डुल तो लेती है, लेकिन बाबा कहता है ये आत्मा कभी भी डूबती नहीं है इसके साथ। ये मेरी पावर। इसको बाबा बार बार कहता है बच्चे ये स्मृति रखो, ये स्मृति रखना ही हमारा पुरुषार्थ है बस, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे ही मुझको ये स्मृति आती है ना, तो मन के अंदर जो ये सब चला, खेल चला, खींचतान चली, उतार चढ़ाव चला, ये सब बाहर है, मैं भीतर हूं। बाहर मौसम खराब था, ठीक है, आंधी चली, तूफान आया, बारिश हुई, ओले पड़े, बाहर हुआ, लेकिन मैं भीतर हूं। तो यही तो सुख है भीतर। इसी को तो बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा का आप पाठ पक्का करो। इस अध्याय को बाबा कहता है उठते बैठते या रटना शुरू करो। मन मना भाव, मैं आत्मा, देह से न्याय। बार बार बाबा कहता है अंतर्मुखी बनो। यही बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो बाबा कहता है इसमें क्या है, अटेंशन रखनी है बस। और तो बाबा कहता है बाप जास्ती बच्चों को कोई तकलीफ देता ही नहीं। ओम शांति।